आपको बताते चलें सानिहा पिम्स 14 माओं की गोदें उजड़ गई। पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आतिशज़दगी से जाबाक 14 नौमौलूद सुपर्द खाक। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मामूल की सरगर्मियां बहाल। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ तहकीकात के लिए सानिहा की जगह का दौरा किया। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस अब पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। नुमाइंदा रोज न्यूज़ तलहा अकरम इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। जी तलहा, पिम्स हादसे में 14 मासूम कलियां वालिदैन से जुदा हुई। विफाक़ी दारुल-हुकूमत की फिजा सोगवार है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था आतिशज़दगी का पिम्स अस्पताल की गायनी वार्ड के नर्सरी में, जहाँ पर 14 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हुए थे और कल 6:54 पर यह तकरीबन वाक़या पेश आया था, जिसके बाद इंतज़ामिया के मुताबिक 7 मिनट में जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ मौका पर पहुँची और अंदर मौजूद अफराद ने और रेस्क्यू की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। ताहम 14 नौमौलूद जो बच्चे हैं वो कल इस अफसोसनाक हादसे में जहाँ बहक हुए थे और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया था, इसका सख्त बरहमी का इजहार किया था मुताल्लिका अफसरान पर, जिसके बाद सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया गया था। और उसके बाद फिर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर आए थे, जिन्होंने खुद को खुद एहतसाबी के लिए पेश किया था और उनके मुताबिक जो भी तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की जाएगी वो मीडिया के सामने पेश की जाएगी। तो इस वक्त 3 इंक्वायरी कमेटियाँ जो हैं वो इसकी तहकीकात पर काम कर रही हैं। इस सानहे की जो कि कल पेश आया, पिम्स की एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, एक DC ने कमेटी बनाई जो कि 6 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल है और एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है और साबिक जो वफाकी सेक्रेटरी हैं शाहिद खान, उसके वो सरबराह होंगे, वो इंक्वायरी कमेटी को लीड करेंगे। और कल उस कमेटी ने जाए वक़ूआ का दौरा किया, जिसमें जो साथ DC इस्लामाबाद थे उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी और उन्होंने जाए वक़ूआ का दौरा किया और अपना काम शुरू कर दिया तहकीकाती कमेटी ने। लेकिन ये कल जो वाक़या हुआ पिम्स अस्पताल में, ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे गया, बहुत सारे सवालात के जवाब मांगते हुए मांगे इस कल के वाक़े ने। सबसे पहले उसमें अगर देखें तो कल जो वाक़या पेश आया उसमें एक तो जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। गो के इंतज़ामिया ये कह रही कि रेस्क्यू की टीमें 7 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन फिर शीशे क्यों तोड़ने पड़े, यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था, हंगामी दरवाजे क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए। और इसके साथ CDA की जानिब से जो सेफ्टी ऑडिट क्लियरेंस क्या पिम्स अस्पताल को दी गई थी। तो ये बहुत सारे सवालात जो है वो कल का जो सानहा है वो छोड़ गया है। और इसके साथ इस हस्पताल पिम्स अस्पताल का 10 अरब से ज़ायद ओवरऑल बजट कहा जाता है। बजट की तफसीलात में कुछ जाऊँ तो उसमें गुज़श्ता 3 सालों में 22 अरब रुपए पिम्स अस्पताल को दिए गए हैं। गुज़श्ता साल में जो पिम्स अस्पताल का बजट वो 6 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था, जबकि अखराजात हुए 7 अरब 55 करोड़ रुपए के, यानी कि 66 करोड़ रुपया इजाफी खर्च हुआ पिम्स अस्पताल के लिए गुज़श्ता साल। और रवा साल की अगर बात करें तो 7 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है पिम्स अस्पताल के लिए, जिसमें कल फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, हंगामी दरवाजे इस्तेमाल नहीं किए गए। इसके साथ जो स्मोक डिटेक्टर मैकेनिज़्म है वो कल यहाँ पर नहीं था, सेफ्टी ऑडिट क्लियरेंस वो नहीं था। उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा बजट पिम्स अस्पताल का कहाँ जा रहा है, ये बुनियादी सवाल कल जो है वो उठा। और इसके साथ जो रिपेयर और मेंटेनेंस की मद में रवा साल 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं पिम्स अस्पताल को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अमला है वो मौजूद नहीं था, उनकी ड्रिल्स नहीं कराएंगे, सेफ्टी ड्रिल्स उनकी नहीं कराएंगी, उनको तरबियत नहीं दी गई गुज़श्ता कई सालों से। तो ये पिम्स अस्पताल की इस वक्त की सूरत हाल है, जहाँ पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे जिन्होंने दुनिया देखनी थी लेकिन वो दुनिया में आए और चले गए, वो दुनिया नहीं देख सके। और इससे भी बढ़कर नाअहली की इंतहा ये है कि 850 मंजूर शुदा पोस्टें हैं पिम्स अस्पताल के लिए जिनको फिल करना था, लेकिन उन 850 में से 467 पोस्टें अभी तक फिल हुई है, यानी कि जो पिम्स का स्टाफ है वो भी पूरा नहीं है। पिम्स अस्पताल अंडर स्टाफ है एट द मोमेंट। तो ये चीज़ें चल रही हैं और कल का ये वाक़या जो है वो हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे जो हैं वो जहाँ बहक हुए, लेकिन इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। उसमें जो मुहर्रकात थे कि ये वाक़या पेश क्यों आया, इनका जायज़ा लिया जाएगा। जी।